हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर के। और दोस्तों, अभी मैं घूमने आया हूं, अभी अपने गांव से, अपने घर से थोड़ा सा हट करके घूमने आया हूं। और अपने गांव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को दे रहा हूं। भाई, मेरा गांव कैसा है, मेरे गांव के लोग कैसे हैं। एक मेरे भैया भी हैं जो मेरे साथ में हैं। हेलो तो दोस्तों, भैया कुछ मुझे कुछ बताने वाले हैं और आप सब भी समझिए। जिनको अगर जानकारी नहीं है तो आप अगर सुनिएगा, समझिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी इन्होंने मुझसे अभी बोला कि तिहाड़ा के बारे में बोला। तो तिहाड़ा क्या होता है मुझे कुछ पता ही नहीं है। और अभी मैं अपने खेत के तरफ ही आया था घूमने। ये आप देखो, चारों तरफ हरियाली हरियाली आपको नज़र आएगा, हर तरफ आपको हरियाली नज़र आएगा। और भैया से भी हम कुछ बात करते हैं और तिहाड़ा के बारे में हम पूछते हैं इनसे कि आखिर ये होता क्या है। तो भैया बताइए कि तिहाड़ा क्या होता है, तिहाड़ा का मतलब क्या होता है। कि जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पे हम लोग खड़े हैं, हाँ। यहाँ से हमारा गांव का, अगर इस एरिया में जिस प्लॉट को हम लोग खरीदते हैं उसको नापी करने के लिए होता है। अच्छा। तो उस प्लॉट को सही पॉइंट पर जाके खड़ा होकर नापी करने में उसका सही मापी नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अमीन के द्वारा हमको गांव का जो सरेह के कहा जाता है, तो यही पॉइंट पे यहाँ पे तिहाड़ा से उसको लिया जाता है। तो तिहाड़े को नक्शे से लिया जाता है कि इस नक्शे से हम लोग अमीन के द्वारा नापी किया जाता है कि अब कौन सा प्लॉट हमारा है, कितना डेसिमल है, कितना रकबा है। जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यही हमारा गांव का तिहाड़ा है। ये दोस्तों, ये हमारा गांव का तिहाड़ा है। तिहाड़ा मतलब गांव का बॉर्डर बोला जाता है। तो मतलब हमारा गांव का जो बॉर्डर है वो यही है। अपना गांव का सिरे माना जाता है। और इसके मेरे बाएं तरफ ये तमसी का आता है। अच्छा, इस साइड तमसी गांव का आ गया। ये अपना गांव हो गया बिशुनपुर का। ये देखिए फ्रेंड, ये जो है यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है हमारा गाँव है। हमारा गाँव है, यही है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, हालांकि घर बहुत काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा है। और यहाँ से शुरू होता है अपना गांव का तिहाड़ा, शुरू होता है हमारा गांव का। और इससे पूरब साइड में मेरा सलपुर गांव का है, फिर आरती का है, और उसके उत्तर साइड में ग्राम चपरा का सियान आता है। तो दोस्तों, ये जो भैया बता रहे हैं ये हमारे गांव के अगल बगल के गांव का ये बता रहे हैं। और ये चीज़ें मुझे पहले नहीं मालूम था, इनसे मुझे सीखने के लिए मिला। अभी और कुछ कह रहे हैं, बोलिए भैया क्या बोल रहे हैं, बोलिए। तो कि यही तिहाड़ा है और यहाँ से हमारे गांव के बच्चे को, ये गांव में स्कूल नहीं है, दूसरे गांव में स्कूल जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होता है। यहीं से रास्ता रास्ता है नहीं, आरी के माध्यम से लोग जाते हैं। ग्राम रसलपुर में मिडिल स्कूल है और दिक्कत होता है। तो हम लोग का माननीय मुखिया जी से या जिला परिषद से, विधायक जी से अनुरोध होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। का रसलपुर स्कूल तक जाने के लिए मार्ग बना दिया जाए। हाँ, मार्ग बनना चाहिए। वहाँ पढ़ने में जाने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ, सही है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हो और हमारे गांव के या हमारे पंचायत के जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भली भांति इस चीज़ को समझ भी सकते हैं कि ये देखिए हमारा गांव है। और ये रास्ता जो है बरसात के टाइम में इधर से जाने के लिए ऐसे ही बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो बरसात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। और दिक्कत तो हालांकि रास्ता नहीं है तो सब दिन है, लेकिन बरसात के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हालांकि भैया अभी जो बात बोले बिल्कुल ही सही बोले। रास्ता जो है वो बिल्कुल ही बनना चाहिए। जो भी हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि या जो भी देख रहे हैं, तो इस चीज़ को आप समझिए और इस चीज़ के पीछे आपको काम करना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर काम नहीं करते हैं तो फिर आपको चुनाव इसीलिए किया गया है ताकि आप जनता की समस्या को आप समाधान करें। और बगल वाले गांव में पंचदेव धाम, यानी कि पंचदेव धाम का मंदिर है। यहाँ पे बहुत सारा मंदिर है, आप सभी को हम कभी दिखाएंगे। यहाँ से अभी दिखाई नहीं देगा तो हम कभी दिखाएंगे। चपरा गाँव में है जो काफ़ी प्रचलित और विख्यात मंदिर है। वहाँ पे चलते हैं आगे। हाँ चलिए। हाँ चलिए। और चलते चलते हम लोग कुछ बातें करेंगे, जैसे कि अपना गांव जो हो गया, हमारे गांव के लोगों में क्या कमी है और क्या उनमें अच्छाई है, मतलब अच्छाई क्या है और उनमें बुराई क्या है। और हमारे गांव के बच्चों का भविष्य आप
किस नज़र से आप देखते हैं? आप अपने अपना स्तर से आप बताइए कि हमारे गांव का जो बच्चों का जो भविष्य है वो अभी कहाँ पे है, और उनका आने वाले टाइम में उनका जो भविष्य हो रहेगा वो कैसा रहेगा। तो क्या आप इस पर कुछ बताइए आप। ऐसे हमारे गांव का लोग बहुत काफ़ी अच्छे और मेहनती हैं। मेहनती का नज़ारा आपको देख सकते हैं कि अगल बगल में कितनी हरियाली है। लेकिन यहाँ के दिक्कत ये तो है कि गार्जियन लोग यहाँ पर मजदूरी करने वाले हैं और बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, आर्थिक रूप से, और सरकारी विद्यालय में जाने के लिए भी बच्चों को यहाँ पे रास्ता नहीं है, रास्ता भी नहीं है, दिक्कत हो जाता है, पढ़ाई की कमी जाता है। इस चलते यहाँ के लोगों का बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, खराब हो भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। इसके लिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद से नम्र निवेदन होगा कि हमारे गाँव का एक दूसरे गांव में जहाँ पर विद्यालय है वहाँ से आने जाने के लिए रास्ता को जोड़ दिया जाए, उसको बना दिया जाए कि हमारा गांव का भी लोग बच्चे यहाँ अच्छी ढंग से पढ़ाई करें। बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी अपने उज्जवल भविष्य बनाए, अपना नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, नौकरी लेंगे, तब हमारा गांव का उज्जवल भविष्य होगा, गांव का विकास होगा और गार्जियन का भी खुशियाँ होगा। जिस तरह से हमारा खेती हरा भरा है उस तरह से घर का परिवार भी मेरा हरा भरा दिखेगा। बिल्कुल 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 सही बात है। जैसे कि हमारा गांव जो है, तो हमारे गांव में किसानों की संख्या बहुत कम है, कुछ लोग ही हैं जिनका अपना खेती बाड़ी है, और बहुत मतलब कम, बहुत गिने चुने लोग हैं। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हमारे गांव में बसते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हैं हमारे गांव में। बस समस्या यही है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं, जैसे रास्ते की बात है तो स्कूल अगर 1 से 1.5 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है और रास्ता ही सही नहीं है तो बच्चों का मन कहीं ना कहीं भटकेगा ही भटकेगा, बिल्कुल भटकेगा, क्योंकि हर कोई तो सक्षम है नहीं कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो बिल्कुल ही सही बात है। और जितने भी प्रतिनिधि अगर देख रहे हैं तो उन सबसे मेरा यही गुजारिश है, और पूरे गांव की तरफ से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इस चीज़ के पीछे आप लोग को सोचना चाहिए और सोच करके इसका कुछ ना कुछ निवारण करना चाहिए, हल निकालना चाहिए, और रास्ता जो है वो बनना ही चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो और भी और कुछ बताइए अपने गांव के बारे में। हम तो हालांकि काफ़ी टाइम बाद आए हुए हैं, अपना गांव से कहीं दूसरे जगह पे मुंबई में रह करके काम कर रहे थे। तो चलिए विकास जी, तो अपना घर चलाने के लिए जैसे यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है तो अपना गांव, अपना राज्य, जिला छोड़ के ही जाना ही पड़ेगा। हाँ खैर वो तो खैर है ही कि जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग का खुशी भी है। खुशी इसलिए है कि गांव का कुछ भी कहीं कमी दिखाई देता है तो आप वीडियो के माध्यम से सभी जनता के बीच में प्रकट करते हैं, दिखाते हैं लोगों कि यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए। हम हमेशा सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल हमेशा, कभी भी किसी तरह का भी कोई भी अगर समस्या है तो उसका सीधा हम वीडियो कैप्चर करेंगे, और जहाँ जाना होगा वहाँ भी जाएंगे, एकदम बेफिक्र, एकदम गांव के साथ में हम हमेशा खड़े हैं। तो भैया एक बार आप अपना चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए बोल दीजिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं। ये सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अब हमारे गांव का आप लोग समस्या सुन लिए हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसके लिए। हाँ तो ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। भैया सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को कह रहे हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ। हम लोग एक ही हैं और हमेशा एक ही रहेंगे, और पूरा मेरा गांव का परिवार, मेरा पूरा गांव एक परिवार है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और मैं वापस एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगा अपने मुखिया, सरपंच, जो भी प्रतिनिधि हैं, आप लोगों को अगर चुनाव किया गया है तो इसके ऊपर आप लोगों को बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए और रास्ता बनना ही चाहिए। तो बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।